तो लीनियर पॉलिनोमियल पे आते हैं हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल जब पावर हो 1 तब मैं उसको बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? देखो लीनियर पॉलिनोमियल, सो लीनियर पॉलिनोमियल पे आते हैं हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि मैंने बताया कि डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर में कब बोलूंगा, जब वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर, क्योंकि डिग्री बोल रहा हूं ना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो 1 तब मैं उसको बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? देखो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म समझना पहले ज्यादा जरूरी है। बाजू में मैं लिख दे रहा हूं डिग्री 1, ये ध्यान रखेंगे। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। यहां पे कुछ चीजें समझाऊंगा मैं आप लोगों को। पॉलिनोमियल को ना लिखने का भी एक तरीका है, डिनोट किया जाता है। जैसे हर चीज को अपन डिनोट करते हैं ना, तो वैसे भी पॉलिनोमियल को ना डिनोट किया जाता है। डिनोट किससे करते हैं? p ऑफ x, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ t, इससे हम कोई भी पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। प्रोनाउंस अपन करेंगे p ऑफ x, लिख देता हूं मैं p ऑफ x। इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। यहां पे x हमारा क्या है? वेरिएबल है। यहां पे इस वाले केस में हमारा y वेरिएबल है, और जो गिवन पॉलिनोमियल होगा वो y के टर्म्स में होगा। इसलिए हम उसको लिख क्या रहे हैं? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज p ऑफ y। और ये वाला p ऑफ t बोलेंगे हम, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ t। और ऐसे भी कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर लो, उसको वहां पे ब्रैकेट में बीच में लिख देना और सामने लगा देना p। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर? तो अब मैं जो लिखूंगा उससे आपको तुरंत समझ जाना है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है? तो जनरल फॉर्म हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म में किस वेरिएबल के टर्म्स में दिया गया है? x के टर्म्स में दिया गया है। इसलिए मैंने इसको लिख दिया है p ऑफ x। जनरली इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये नोट कर लो आप लोग जल्दी से। ये देखो, इसको ना अपन ऐसे लिखेंगे, ये है अपना पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x is equals to ax plus b, that is our general form of linear polynomial। क्यों लीनियर? क्योंकि x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बताना है कि a क्या है, b क्या है। कैसे बताएंगे? कंपेयर करके बताओगे आप लोग। एग्जांपल देखो, 3x प्लस 4। कंपेयर करो, इसमें x तो दिख रहा है भैया, x तो है, x के सामने यहां पे है a और यहां पे x के सामने है 3। ध्यान रखना, साइन इंक्लूड करके बताना है। यहां पे x के सामने है +3, तो a की वैल्यू हो गई +3 एंड b की वैल्यू हो गई 4। a और b पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे, तो a और b को जानना बहुत जरूरी है। a b c d कोफिशिएंट, ये सब सब दिमाग में होना चाहिए, तुरंत दिख जाना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे है 3x, तो a की वैल्यू हो गई +3, b की वैल्यू हो गई +4। एक और एग्जांपल देखो, -4x + 2। बताओ आप लोग, इसमें a की वैल्यू क्या होगी? ध्यान रखना, इंक्लूडिंग साइन। तो a की वैल्यू यहां पे आ जा रही है -4 और b की वैल्यू आ जा रही है +4।
2। तो ए और बी जानना तो अब आसान हो गया। ए और बी जानना तो आसान हो गया। जनरल फॉर्म जहां भी आपको ऐसा दिखे, ऐसा पॉलिनोमियल दिखे जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, और झट से खटाखट आप लोग बता दोगे ए और बी की वैल्यू क्या है उसमें से। ठीक है, कोई इशू नहीं।